ठीक है, तो आज हम करेंगे जीएमबी। अभी जीएमबी होता क्या है? गूगल माई बिजनेस। मैं पेन से लिख रहा हूँ, थोड़ा इसमें ऐसा नहीं आएगा, लिखाई नहीं आई, पर तुम थोड़ा देख लो, ठीक है। अब गूगल माई बिजनेस की हमें नीड क्यों पड़ती है? जैसे हमारा कोई इंस्टीट्यूट है, इसको हमने लोकली, जैसे कोई पर्सन सर्च करता है नियर मी, इसके साथ जैसे कोई सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, तो ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं वो नियर मी एरिया को टारगेट करते हैं। जैसे 5 किलोमीटर हो गया, 5 से 10 किलोमीटर हो गया, बस इतना सा कम एरिया जो कवर करते हैं। जिसमें गूगल में सर्च कर रहा हूँ नियर मी, जैसे मान लो डोमिनोज नियर मी, तो वो दिखा देगा 3-4 किलोमीटर दूर, या फिर पास है तो 500 मीटर या जो भी है। ये जो होता है हमारा लिस्टिंग होती है गूगल में हमारे बिजनेस की। ठीक है, उसको हम लिस्ट करते हैं गूगल माई बिजनेस में, जिसमें क्या होता है हमारी बिजनेस जो होता है उसका नाम विजुअल हो जाता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ, इसमें क्रोम पे जाता हूँ। अब यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट। दिल्ली में आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दिया था। जो विकासपुरी में नियर मी होगा वो ऑप्शन मेरे को यहाँ पे आ गया। एक मिनट, इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये जो आ रहा है ना, हमारा नाम जो आ रहा है ये वाला, या फिर ये नीचे जो आ रहे हैं ऑप्शन, ये गूगल मैप्स में बन रखे हैं अकाउंट। ये सब लिस्ट हो रखे हैं गूगल में। और देखो यहाँ पे लोकेशन वाला भी ऑप्शन आता है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या लोकेशन भी हमारी विजुअल होती है, इसमें वर्किंग आवर भी आएंगे हमारे। एक मिनट, इसको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लोकेशन, लोकेशन आ रही है। पर्टिकुलर मैं लिख लेता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं अयोध्या ही लिख लेता हूँ। उसका बिजनेस बना है, बिजनेस माई अकाउंट वाला, और अकाउंट बना है या नहीं बना वो चेक कर लेते हैं। अयोध्या, अरे वाह, वो कहाँ रह गया, चल जो भी है। साइड में जो देखो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, इसमें एड्रेस भी लिखा आ रहा है, आवर्स हमारे ओपन कितने टाइम हम रहते हैं। इसमें फोटोज वाला ऑप्शन भी आएगा साइड। अरे यार रुक जा भाई, इतना लोड क्यों हो रहा है ये? ठीक है, इसमें वेबसाइट का ऑप्शन आएगा, का ऑप्शन आएगा, रिव्यू का ऑप्शन आएगा। बाकी सेव तो लोकेशन सेव करने उसके लिए शेयर का ऑप्शन आएगा। एड्रेस आ रहा है, अपने वर्कर्स आ रहे हैं, क्लोज 9:30 क्लोज हो जाता है। आ, बाकी इन्फॉर्मेशन जो भी है, और इसके रिव्यूज आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास। इसके प्रोडक्ट जो फोटोज है वो हमारे पास आ रहे हैं। प्रोफाइल जो डाल रखी है सोशल मीडिया की वो आ रही है। कॉन्टेक्ट वाला जो भी ऑप्शन वो आ रहा है। ये सब किस में आ रहे हैं? ये इनका जीएमडी बना हुआ है, वो माई बिजनेस बन रखा है, इसमें ये सब चीजें इन्होंने क्या करी है, ऐड कर रखी हैं। तो हम वही बनाना सीखेंगे। कोई भी ऐसा अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। मैं अपनी स्क्रीन शेयर से हटा रहा हूँ। आप में से कोई भी स्क्रीन शेयर कर दो, हम उसमें जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा तो बन रखा हुआ। तो आप में से कोई भी एक स्क्रीन शेयर कर दो अपनी, प्रो में लिया 7 तक। मैं करूँ? हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं आपको गाइड करूंगा, आप वैसे वैसे करना, ठीक है। ठीक है, विजुअल है। अब यहाँ पे गूगल माई बिजनेस आ गया। अब इस पे क्लिक कर दो, क्रिएट बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है, अब ये पूछा बिजनेस का नाम। अब मान लो तो रेस्टोरेंट का ही कहते हैं कुछ। रेस्टोरेंट का कुछ नाम लिख दो, कुछ भी। एबीसी रेस्टोरेंट लिख दो, ऐसे ही नाम लिख दो, एबीसी रेस्टोरेंट या XYZ रेस्टोरेंट लिख दो। ठीक है, अब साइड में क्लिक कर दो कहीं पे ये। अब देखो ये आपका बिजनेस का नाम आ रहा है यहाँ पे, एबीसी रेस्टोरेंट, ठीक है। नेक्स्ट में यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है, बिजनेस कैटेगरी। अब रेस्टोरेंट में भी क्या होता है हमारा, जैसे वेजिटेरियन है रेस्टोरेंट या फिर नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, वो हमारे पास कैटेगरी की ऑप्शन में। तो यहाँ पे सर्च कर लो, वेजिटेरियन सर्च कर लो। अच्छा, जिस टाइप का आपका रेस्टोरेंट है वैसे ही देखो यहाँ पे आ गया, वीगन रेस्टोरेंट आ गया, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट आ गया, वेजिटेरियन कैफे एंड क्या ये दिल्ली को उसके कुछ आ रहा है। वेजिटेबल होलसेल मार्केट है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ गए। नॉन वेज रेस्टोरेंट आ गया।
तो आपका कौन सा वाला है वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका रेस्टोरेंट है जो सब कुछ डील करता है, तो बस सिंपल रेस्टोरेंट लिख लेना कैटेगरी में, ठीक है। कैटेगरी इंपॉर्टेंट रहती है इसमें, तो कोई पर्सन सर्च करेगा बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नियर मी, तो इसमें आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट। अब ये पूछ रहा है, यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर कैन विजिट, यस हमें लोकेशन ऐड करनी है हमारी। नेक्स्ट। इसमें लोकेशन का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे ना लोकेशन कोई भी डमी लोकेशन डाल दो, जैसे मान लो अपने आसपास की कोई लोकेशन डाल दो, कोई भी लोकेशन डाल दो, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश डाल दो, हो वैसे डाल दो कुछ भी, ठीक है। स्टेट वाइज स्टेट वगैरह वो आप सिलेक्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। अब देखो ये बोल रहा है इज दिस योर बिजनेस, जो हमने बिजनेस का नाम टाइप करा है वो पूछ रहा है कि आपका क्या इसमें से है। मान लो ये वाला बिजनेस है, तो हम इस वाले को भी अब हम क्या करते हैं, इसी अथॉरिटी जो है इसकी, वो हम इसको भी अब वापस ले सकते हैं। जैसे मान लो मेरा अकाउंट पहले से बन रखा है, अब मेरे पास वो नहीं रहा पैसे, तो आप गूगल से यहाँ पे क्लिक करके इसको उस वाले अपने को वेरीफाई करके आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपका ही अकाउंट है, देन आप इस वाले अकाउंट को वापस ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मेरा इनमें से कोई भी रेस्टोरेंट नहीं, मतलब जो भी इनका जो है ना वो मेरा कोई नहीं, तो इसमें मैं करूँगा नन ऑफ दीज, मेरा खुद का अलग से मैं नया बिजनेस ऐड कर रहा हूँ। मैं पुराना वाला अपना कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे करना है नेक्स्ट पे, नन पे कर जाके नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब ये लोकेशन बता रहा, ठीक है। मान लो यहाँ पे लोकेशन आपकी यहाँ जैसे है, ठीक है, लेकिन पिन यहाँ है, आप पिन को उठा के यहाँ पे रख सकते हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करना। हाँ क्लिक करना है यहाँ पे, पिन को मूव कर सकते हो, ठीक है। मान लो आपकी लोकेशन यहाँ थी, ये यहाँ पे दिखा रहा है गलती से, तो आप इसको मूव भी कर सकते हो, जूम करके भी देख सकते हो, ठीक है। पर्टिकुलर अपनी लोकेशन, मेन लोकेशन आप पिन भी कर सकते हो कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। आप कर दो कंटिन्यू। अब आप डिलीवरी प्रोवाइड करते हो या नहीं करते हो, आपका रेस्टोरेंट आप कर भी सकते हो नहीं भी करते हो, मान लो नहीं करते तो यहाँ पे नो कर देना, अगर करते हो तो यस कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट। अभी हम डमी डाल रहे हैं, अगर आपका बिजनेस है तो आपको सही डिटेल्स डालनी है, गूगल वेरीफाई करता है इसको, ठीक है। अब अपना फोन नंबर जो डालोगे वो भी वेरीफाई करता है, तो फोन नंबर अपना डाल दो, और एक वेबसाइट जो आपने प्रैक्टिकल ओल वाली वो यहाँ पे नीचे डाल दो, अगर वेबसाइट है तो डाल सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शनल है। अब ये बोल रहा है गेट अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस। इसका क्या होता है, जैसे हमारा बिजनेस लिस्ट हो रहा है फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है या कुछ कोई भी दिक्कत है, उसमें अलर्ट्स हमारे मेल पे मिल जाते हैं कि आपके अकाउंट में ये दिक्कत है, आप इसको सोल्व कर दो, या जो भी ऑप्शन है वो हमें मेल पे मिल जाता है, इसको यस कर देना है हमेशा, ठीक है, ताकि हमें अपडेट मिलते रहे। नेक्स्ट। नेक्स्ट कर दो। अब देखो इसमें ये वर्किंग आवर डालने होते हैं, ठीक है। ये यहाँ से डाल सकते हो हम, नेक्स्ट मैं तुम्हें बताऊँ वहां से डालते हैं, लेकिन यहाँ भी डाल दो। हमारे कब कब हम वर्किंग आवर रहते हैं, मंडे क्लिक कर दो, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, मान लो सैटरडे संडे हम नहीं करते। इसमें यहाँ पे हम ओपन एट ये भी डाल सकते हैं कि 9 बजे से ओपन हो रहा है, इसमें ऑप्शन आ रहा है। हाँ ठीक है, तो इसमें टाइम आता है। तुम बस अभी फिलहाल एक में करना, क्योंकि ये टाइम लगता है बार बार वही ड्रॉप इसको स्क्रॉल करना ऐसे वाला, ठीक है ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे सब में 24 आवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपका रेस्टोरेंट 24 आवर्स ओपन है तो वैसे डाल दो, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कर दो। इसको स्किप यहाँ पे कर सकते थे हम, क्योंकि हम इसको आगे भी एंटर कर सकते थे। अब इसमें क्या बोल रहा है, 24 आपको ये टाइम कुछ बता था क्या। वो स्किप कर दिया। हाँ चलो कोई नहीं। अब डाइन इन ये बोल रहा है कि आपका रेस्टोरेंट डाइनिंग मोड क्या क्या है, डाइनिंग मोड है, टेक आउट वाला ऑप्शन है, ये अलग अलग ऑप्शन है, हमारे क्या डाइनिंग वाला ही है, बस यहाँ पे आओ खाओ, ठीक है। टेक आउट मतलब बाहर कोई ऑर्डर लेके जाओ, हम फिलहाल वो नहीं कर रहे, आप ये भी टिक कर सकते हो। ड्राइव थ्रू डिलीवरी देते हो, नो कॉन्टेक्ट डिलीवरी है, ये सब आप कर सकते हो अगर आप ये करते हो तो, ठीक है। अब रेस्टोरेंट के लिए ना आप कोई भी वेबसाइट बनाओ उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर दो। अब बिजनेस का डिसीजन डालना है, आपका क्या है, रेस्टोरेंट है, क्या नाम है, मान लो एबीसी नाम है रेस्टोरेंट का। अब यही चैट जीपीटी पे जाके क्या लिखवाना है, माई रेस्टोरेंट नेम इज एबीसी रेस्टोरेंट एंड आई वांट टू जनरेट माई बिजनेस, क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन,
तो ये चैट जीपीटी से लिखवाओ और इसमें पुट कर दो। इसमें देखो कितने करेक्टर बोल रहा है ये। इसमें है 750 करेक्टर। मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एबीसी लिखा है तो एक ये है, दो ये है, तीन ये है, ये करेक्टर है, या फिर लेटर बोल लो। वर्ड वर्ड नहीं बोल रहा है, ये करेक्टर बोल रहा है, तो एक एक वर्ड इसमें मैटर करेगा। तो चैट जीपीटी से जब बोलोगे तो इतने वर्ड लिखवाना, ठीक है, इससे कम लिखवाना, ठीक है। तो एक बार क्या करो, चैट जीपीटी से लिखवा लो और उसमें पुट कर दो। अपने बिजनेस का नाम लिख दो, माई बिजनेस नेम इज दिस, काइंडली जनरेट मी डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस। और इसको जितना हम इसको जितना अच्छा दोगे ना, ये उतना अच्छा जनरेट करके देगा, ठीक है। हम फिलहाल ऐसे ही कर नॉर्मल लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें ये भी बोल सकते हैं कि हमारा क्या है, ओनली बेस्ट अपना क्या है, रेस्टोरेंट है। अब हम इसमें इस प्रोडक्ट पे नीड माई टाइमिंग ये वो है, तो हम जो भी इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल सकते थे, ठीक है। ठीक है, ये वाला उठा लो और इसको वर्ड बताए थे हमने कितने लिखना है, इसने बहुत सारे लिख दिए। इसको यहाँ पे लिख दो सेवन 500। फिफ्टी 750 तक अच्छा लिखा है। 500 से ज्यादा लग रहा है। पहले एक बार सिलेक्ट करके देखो, 500 से मेरे को ज्यादा लग रहा है ये। तो कोई नहीं, आधा उठाओ, पूरा उठाओ, बहुत ज्यादा भर जाएगा वो। तुमने ये भी उठा लिया नीचे वाला, ये लाइन नहीं उठानी। ये चैट जीपीटी की है, वुड यू लाइक मी टू, क्या है ये, क्रिएटेड बाय द, ये नहीं, बस ऊपर तक उठाना, ठीक है। या फिर ऊपर का एक पैराग्राफ उठा लो, इतना ज्यादा नहीं उठा दो। देख लो एक बार, पेश कर दो। कितने आ रहे हैं? 750। ठीक है भाई, 500 को लगा, 750 फिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कर दो। इसमें मांग रहा है फोटोज। अब जो आपका बिजनेस है उसके फोटोज आपको डालने ही होते हैं। जैसे मान लो मेरा मयोदय इंस्टीट्यूट है, तो उसके मेरे को फोटो होने चाहिए मेरे पास। जैसे आपने अभी मैंने एग्जांपल दिखाया था, अब मयोदय का मैंने जब एग्जांपल दिखाया था उसमें आपने देखा होगा वहाँ पे फोटो रखे थे, तो आपको यहाँ पे फोटो डालने होते हैं अपने बिजनेस के, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी स्किप करें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप अपना बनाओगे उसमें फोटो जरूर डालने हैं, ठीक है। स्किप कर दो, स्किप। अब मेन्यूज के फोटो भी डाल सकते हो आप, ठीक है। अगर मेन्यूज आपने बनाए हो, जब रेस्टोरेंट खोल रहे मेन्यूज आपके पास हो गए, तो उसके फोटोज भी डाल सकते हैं, इसको स्किप कर दो। अब यहाँ पे ये वाला ऐड फोटोज ऑफ डिशेज, डिशेज की फोटो भी डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन अभी हम तो रेस्टोरेंट के बना रहे हैं, हमारे पास ये है नहीं, आप गूगल से उठा के बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो स्किप। अब ये क्या बोल रहा है, गेट कस्टम डोमेन फॉर योर वेबसाइट, नहीं चाहिए हमें, स्किप। ये डोमेन बेचने वाला काम करने लग गया, तो हमें नहीं चाहिए फिलहाल। हमारे पास मान लो खुद की है। योर एड्स विल बी विजिबल वंस यू कंटिन्यू कर दो, जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, आपकी डिटेल्स एग्जैक्ट सेम होगी, बिजनेस रजिस्टर करता होगा, तो तब क्या होगा, आपका ये वाला ऑप्शन वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो, प्रोफाइल प्रोफाइल अगर एडिट करनी है तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन क्या है, एडिट वाला ऑप्शन है हमारे पास। एडिट वाले पे आप फिर से क्या कर सकते हो, प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो। यहाँ पे रीड रिव्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्या है, रिव्यूज किसी पर्सन ने हमारी वेबसाइट पे करे हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट पे, रेस्टोरेंट पे करे हैं, वो हमें रिव्यूज यहाँ पे दिखेंगे। रिव्यूज पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे क्या है ना, एक ऑप्शन दे रखा है गूगल ने, पहले नहीं आता था, अब नया ऑप्शन है, गेट मोर रिव्यूज। अब तुम सोच रहे होगे कि गूगल कर रहा है, रिव्यूज देगा नकली या किसी और पर्सन पे देगा, ये वो वाला नहीं है। इस वाले का मतलब क्या है, एक ये लिंक जनरेट देगा, उसको आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे कर लो, इंस्टाग्राम पे कर लो, हर पर्सन को, जैसे अपने दोस्तों से उसको कर लो, बोलना हाँ मेरे को क्या 5 स्टार रिव्यू दे दे, तो उसके लिए ऑप्शन दे रखा है। ये नहीं कि गूगल खुद से करके देगा आपको कि हाँ नकली रिव्यू दे दी, वैसे नहीं, इसने करा कि आप शेयर करके रिव्यूज ले सकते हो कस्टमर से, ठीक है। अब कई बार ऑप्शन, एक और ऑप्शन आता है, जैसे आपने ये लिंक उठाया तो एक आता है टू QR कोड जनरेट। इसमें क्या होता है ना, लिंक हम वहां पेस्ट करेंगे, वो क्यू आर कोड बना देगा उसका। तो अगर मान लो आपका रेस्टोरेंट, एक आइडिया बताता हूँ कि आपको रिव्यूज चाहिए, तो उसके लिए करना क्या है, मतलब एक आइडिया अभी जो चल रहा है, वो अभी आजकल क्या चल रहा है, एक रेस्टोरेंट में क्या कर रहा था, एक पर्सन था, उसने क्या करा, एक क्यूआर कोड लगा दिया अपने फ्रंट जो डेस्क होता है उसका, जहाँ पे हम ऑर्डर वगैरह देते हैं, वहां पे उसने क्यूआर कोड लगा दिया। अब उसने क्या बोला कि क्यूआर कोड में आप रिव्यूज दोगे, उसके बदले हम आपको एक कूपन देंगे, ठीक है। अब कूपन में क्या लिखा होता था, 20% ऑफ, या फिर एक बर्गर लोगे तो दूसरा फ्री। इस ऑप्शन से क्या हुआ, कस्टमर फिर से आएगा और रिव्यूज पे देगा, ठीक है। रिव्यूज के बदले उसमें क्या मिल रहा है, उसको कूपन मिल रहा है,
नेक्स्ट टाइम जब आए एक क्या कर सकता है वो, एक और दोस्त को ले आएगा कि हाँ भाई भाई यहाँ पे ये ऑफर है। अब तू भी जब लेगा रिव्यू दे दियो, तेरे को भी एक ऑफर क्या मिल जाए, कूपन मिल जाए। उससे क्या हुआ, इसका बिजनेस और ज्यादा रिव्यूज भी आ रहे हैं और बिजनेस में भी मतलब इसका सही चल रहा है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है तुम्हारे लिए। ये आइडियाज तुम अपने हिसाब से निकाल सकते हो। ठीक है। तुम जैसे कोई भी वीडियोस देख लो यूट्यूब में, नए नए रहते हैं। ठीक है। ये सब चीजें होती रहती हैं, तुम कैसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो इसको बैक कर दो। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन भी चल रहे हैं मार्केट में। ठीक है। रिव्यूज कैसे दिलवाने हैं, दोस्तों से तुम करवा ही लोगे। बाकी ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा निकाल सकते हैं। बाकी फोटोज अगर आपने ऐड नहीं करी तो आप फोटोज यहाँ से ऐड कर सकते हो। पोस्ट इसमें डाल सकते हो कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में। परफॉर्मेंस क्या है कि आपके बिजनेस पे कितने व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, वो आप परफॉर्मेंस से देख सकते हो। अगला है एडवर्टाइजमेंट जो है इसका। इसको आप गूगल एड्स जो होती हैं, और अगर चलानी है आपको अपने बिजनेस पे तो वो एड्स यहाँ से भी चला सकते हैं, पर हम यहाँ चलाते हैं, हम गूगल एड्स जब पढ़ेंगे उसमें चलाते हैं। ठीक है। देन इसमें मेन्यू जो हमने डाला है उसको एडिट कर सकते हो। फूड जो ऑर्डरिंग जो भी है उसका वो चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट चेंज करनी वो कर सकते हो, बुकिंग्स वगैरह आप उसमें डाल सकते हो। और यहाँ पे आस्क फॉर रिव्यू वो भी आप कर सकते हो ऑप्शन। तो ये है हमारे, देखो अभी आपने जो करा है इसमें वो सब आ रखा होगा, डायरेक्शन वाला ऑप्शन आ गया, शेयर वाला ऑप्शन आ गया। बाकी जब वेरीफाई हो तो आपका वेबसाइट वगैरह भी आ जाएगा, इसको स्क्रॉल करना क्या क्या ऑप्शन आ रहा है इसमें। तो ये रिव्यूज आपके यहाँ आएंगे, आपके रेस्टोरेंट का नाम यहाँ आ गया। ठीक है। अब कस्टमर से कुछ वो रिव्यूज वगैरह डालेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ये है तुम्हारा गूगल माई बिजनेस वाला। ठीक है। अब कई बार क्या होता है ना, हमारा बिजनेस मान लो हमने फोन नंबर जो डाला है, मान लो कुछ हमने फोन नंबर डाला है था, ये वेरीफाई नहीं हुआ। ये वेरीफाई नहीं हुआ। अब ये वेरीफाई क्यों नहीं हुआ इसका क्या चांस हो सकता है कि मान लो आपका आपका जो नंबर है ये किसी और लोकेशन पे आपने पहले कभी ऐड करा हो गूगल माई बिजनेस पे, तो उसमें दिक्कत आ गई। या फिर नंबर पे स्पैम स्कोर थोड़ा ज्यादा दिख रहा हो, जैसे कई बार होता है ना, हम नंबर लेते हैं किसी ने वो स्पैम के लिए यूज कर रखा होता है, तो वो थोड़ा सा ना नेगेटिव चला जाता है वैसे, तो वो या फिर फोन नंबर हमारा बिल्कुल नया है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो ये वाला, आपको जब फोन नंबर वेरीफाई करना है या फिर एड्रेस वेरीफाई करना है तो आपके पास प्रूफ होने चाहिए। एड्रेस प्रूफ हो गया जिसमें बिल आ जाता है हमारा, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, या फिर कोई भी जैसे हमने यहाँ रेंट देने हैं, उसका एग्रीमेंट वगैरह कुछ है, वो हमें पोस्ट करने पड़ते हैं इसमें, तब जाके नंबर हमारा जो वेरीफाई नहीं हुआ वो हम उसमें वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हेल्प वाला ऑप्शन देखना, ऊपर हेल्प ऑप्शन आ रहा है कहीं ऊपर, वो वाला ऑप्शन हमारा आता है हेल्प। ठीक है। यहाँ पे कहीं पे देखना हेल्प है, नहीं तो एक मिनट इसको हटाता हूँ पहले। ये रहा। इसमें जाके आपको करना होता है क्वेरी जो अपनी होती है ना, इसमें एक मिनट, मैनेज रिव्यू क्रिएट इमेज पोस्ट, इसमें रिपोर्ट करके आया कुछ नीचे आना, डिस्क्राइब योर इशू, या फिर हेल्प है ना यहाँ लिख दो, फोन नंबर इज नॉट लिस्टेड ऐसे कुछ तो लिख दो, या फिर वेरिफिकेशन कुछ कर दो। ठीक है। वेरीफाई योर बिजनेस, एडिट योर बिजनेस, माय फोन नंबर इज नॉट गेटिंग अप्रूव्ड, ये नीचे वाला। ठीक है। अब ये आ रहा माय नंबर इज नॉट गेटिंग, अच्छा ये कुछ हो, फोन नंबर इज, इसमें रीड मोर फीडबैक, इसमें रिपोर्ट लिखने का ऑप्शन आता है, कॉन्टेक्ट नोट नीचे का ना, नीचे तो नहीं होगा, इसमें एक ऑप्शन आता है लिखने का, नीड हेल्प, पोस्ट, पोस्ट टू द हेल्प कम्युनिटी, इस पे करना क्लिक, वो वाला ऑप्शन आ गया मेरा, डिस्क्राइब बिजनेस, नहीं आता था पहले, एक बार स्क्रॉल कर दो दिखते हैं नीचे, और डाल दिया मैंने। इनका ही चेंज होता रहता है इंटरफेस हर अपडेट के बाद। नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं,
तो सीधा यहाँ ना यहीं पे लिख दो, माई फोन नंबर इज नॉट वेरीफाइड इन गूगल माई बिजनेस। उसके बाद ये शायद सीधा ही पेज एक हमें वो दे दे, लिंक दे दे। अरे भाई इसमें यहाँ पे। ढूंढना तो। हाँ यूएल पे सर्च, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं दे रहा, इज नॉट वेरीफाइड ऑन जीएमबी लिख दो। चलो इसमें अब कर दो क्लिक, अब कोई ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, issue, ये हेल्प में ये वाला ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन ये लेके कहीं अलग आ रहा है। एक बार क्लिक करना, कहाँ पे सर? ये वाला नीचे नीचे, यहाँ पे लिखने ऑप्शन डिटेल्स, ये किसी के वो है, एडिट बिजनेस पर वेरीफाई अपील, अपील आता होगा यहाँ पे आगे, तो फाइल कंटेंट अपील एडिट क्लेम वेरीफाई योर बिजनेस नीचे करना, और क्या आ रहा है, बस यही वेरीफाई योर बिजनेस। चलो एक बार इस पे कर लो, इसके अंदर तुम डाल दिया हमने। नीचे आ, नीचे क्या बोल रही है? नीचे तो ओके, तो ये तो स्टेप दे दिए इसने, वेरीफाई वेरीफाई। चलो कोई एक मिनट मैं देखता हूँ क्या सीन है इसका। ऑप्शन एक मिनट चेक कर रहा हूँ। आज कितने का बुक करा? क्या कुछ बोल रहे हो? नहीं सर। अच्छा। वेरीफाई वेरीफाई। टू हेल्प कम्युनिटी के आगे क्या मेरा। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे बिजनेस वाले उसमें अकाउंट पे जाना, उसमें ही एडिट वाले ऑप्शन में देखते हैं एक बार। हेल्प वाला तो मिल गया, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन नहीं मिल रहा। यहीं पे आने के बाद मोटिवेशन एड बिजनेस प्रोफाइल योर प्रोफाइल हेल्प सेंड फीडबैक, फीडबैक में नहीं हो सकता, हेल्प एंड सपोर्ट, इस पे तो नहीं मिला ऑप्शन। सेंड फीडबैक नहीं, सेंड फीडबैक में भी नहीं है। चलो इसमें ही चले जाओ, हेल्प एंड सपोर्ट में ही चले जाओ, इसमें भी घूमते हैं। हमें जैसे रिपोर्ट लिखते हैं ना, वैसे ही इसमें ऑप्शन आता है, चैट, कस्टमर फॉर योर बिजनेस प्रोफाइल, मैनेज रिव्यूज, manage about business profile and brand, create and manage post on your। इसमें नीचे यहाँ नीचे, बिल्कुल नीचे चले जाओ, देखते हैं उसमें नीचे ऑप्शन। यही ऑप्शन है तो, लेकिन जब इस वाले ऑप्शन में जा रहे हैं पोस्ट टू हेल्प, इसमें कुछ दिखा नहीं रहा है। इसमें जाओ एक बार फिर से।
ऑप्शन आता था भाई पहले। उसको स्क्रॉल करके देखते रहो इसमें कि कहाँ क्या ऑप्शन, एक बार देख लो, ये भी मिल जाए। तो ऐड आ रही है। पहले हम जीएमबी जो था ना हमारा पहले, वो ऐसा नहीं दिखता था, ये भी थोड़े टाइम पहले चेंज हुआ है हमारा। जैसे हमारा डैशबोर्ड होता है ना, डैशबोर्ड जैसे सारे ऑप्शन यहाँ होते हैं, तो वैसे आता था पहले, उन्होंने काफी कुछ चेंज कर दिया है। मेरे यहाँ पे रिपोर्ट का कुछ कहाँ पे सर? यहीं पे मिला तुम्हें कुछ रिपोर्ट का नीचे कुछ? नहीं है कुछ भी। हाँ, ठीक है। चलो अपने उसमें जाओ, बिजनेस वाले अकाउंट में, आप तो ओपन वहीं पे चले जाओ। यहाँ पे आस्क फॉर रिव्यू एडवर्टाइजमेंट, एडिटर बिजनेस इन्फो, इसको इसको करो स्क्रॉल, अरे ऑप्शन तो नहीं, वेरीफाई वाला कुछ ऑप्शन आ रहा है अभी तो नहीं आएगा, क्योंकि वो अभी तुम्हारी प्रोफाइल यहाँ पे ही आ रही है ना। योर इज नॉट सेट, रिव्यूज गेट फर्स्ट रिव्यूज, स्क्रॉल करो नीचे, अपडेट योर कस्टमर, ऑप्शन ही नहीं है। चलो तुम्हारा जब वेरीफाई होगा मे भी उसके बाद आया वो वाला अपना ऑप्शन, क्योंकि अभी ये वेरीफाई नहीं है, और तुम्हारा ये वेरीफाई नहीं होगा क्योंकि हमने क्या करा है इसमें, डमी डिटेल्स फिल कर दी। ठीक है, बाकी मैं ना तो इसको थोड़ा सा ढूंढ लूंगा इसमें, और नहीं मिल रहा ये मैं कल बता दूंगा इसमें कि कहाँ से मिलेगा ऑप्शन, क्योंकि वो मेरे को लग रहा है अंदर जा चुका है इसमें। अगर अगर आपका कोई बिजनेस है तो आज का आपका काम क्या है, उसको रजिस्टर करना है यहाँ पे। ठीक है, फोन नंबर करेक्ट होना चाहिए, वेबसाइट अगर आपकी है तो वेबसाइट भी डाल देना। ठीक है, और फोटोज आपका होना चाहिए, जैसे जहाँ पे आप ऑपरेट कर रहे हो वो उसके फोटोज डाल देना। आप जैसे मान लो आप घर से ऑनलाइन कुछ बिजनेस करते हो तो आप फेक फोटो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है उनको, और बिजनेस रजिस्टर है या नहीं उसके डॉक्यूमेंट्स भी वो मतलब मांगता है, जैसे वेरीफाई नहीं हो रहा कई बार, तब जाके यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको। जैसे अभी तो इसमें नहीं आया क्योंकि अभी आपका वेरीफाई हो रहा है, उसमें आपके ऊपर आ जाएगा वेरीफाई योर अकाउंट करके ऑप्शन आ जाएगा, या फिर सस्पेंडेड करके यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा सस्पेंडेड। सस्पेंडेड क्योंकि आपकी क्या हो गई, लैक ऑफ रिसोर्सेज, आपने यहाँ पे जो भी डाला है एड्रेस गलत डाला है, फोन नंबर गलत डाला, तो वो वाला ऑप्शन यहाँ पे सस्पेंडेड लिखा जाता है। उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो वहाँ। वो तो ठीक है, लेकिन इस पे भी वैसे ऑप्शन रहता था। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा बना नहीं, मे बी इसने क्या कर दिया है कि जब आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हुआ या फिर सस्पेंड हो जाएगा उसके बाद देन हो जाएगा। बाकी मैं फिर भी ढूंढूंगा इसमें, अगर कहीं अंदर ऑप्शन इसने रख दिया है होगा तो यहीं यहीं कहीं, लेकिन दिख नहीं रहा फिलहाल वो, उसको ढूंढना पड़ेगा कहीं पे। ठीक है, तो आज आपका काम क्या है, एक बिजनेस अपना अगर आपका है तो रजिस्टर करना, नहीं है तो आप डमी एक बिजनेस सोच लो, अपने एक ब्रांड का नाम सोच लो, जैसे एबीसी में रखा था तो वैसे ही। मान लो आपको रेस्टोरेंट ओपन करना है या कुछ भी आप ऐसे सोच रहे हो मतलब, तो उसके बारे में एक बिजनेस का नाम पूरा रजिस्टर वगैरह करके, ये प्रोफाइल स्ट्रेंथ जो आई नहीं कम आ रही है, ये आपकी थोड़ी ज्यादा हो गई, क्योंकि आपने फोटोज भी डाल रखे होंगे, पोस्ट भी डाल रखे होंगे, रिव्यूज तो नहीं डाल लेंगे अभी हमारे, और आपने फोटोज, रिव्यू तो नहीं, पोस्ट भी डाल सकते हो जैसे उसके बारे में दिया। ठीक है, और अपने टाइमिंग जो है ना, मैंने जैसे अभी टाइमिंग मैंने मंडे में ही अभी आपका सेट करा है, तो आप टाइमिंग उसमें पूरे वर्किंग आवर डाल डाल दोगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है ना इसकी, ये पूरी हो सकती है आपको फिल। ठीक है, वैसे पूरी ही फिल होनी चाहिए, पूरी डिटेल्स में भरोगे तो ये क्या होगा, आपका अकाउंट भाई होगा जल्दी। ठीक है, ये पूरा क्या होना चाहिए, पूरा फिल होना चाहिए। अभी ये आधा, आधे से भी कम दिखा रहा है, क्योंकि आप हमने क्या करा, डमी डिटेल्स डाल दी है और आधे आधे डिटेल्स डाल दी है। जैसे वर्किंग आवर मैंने एक में ही डाला है, 9 से 6 या जो भी है, बाकी हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया खाली। तो ये ऑप्शन जब फिल करोगे ये प्रोफाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी हमारी। ठीक है,
तो कल का यही काम है, तुम अपने अपने बिजनेस बना के लाओगे, ठीक है। अब देखो हमारा एक बंद रखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मटेरियल नहीं बना सकते, आप बना सकते हो, ठीक है। अगर मान लो इसमें नहीं चल रहा आपका, तो आप दूसरी जीमेल आईडी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अरे इसमें भी बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हाँ, जैसे मान लो आपका एक ऑफिस है, और उसमें एक मतलब एक रूम है आपके पास, आप क्या कर रहे हो उसमें, एक मान लो छोटा मोटा रेस्टोरेंट चला रहा है, मतलब एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है उसमें एक फ्लोर आपने ले रखा है। एक ही फ्लोर को आपने पार्टनरशिप में, मतलब इसमें पार्ट नहीं है उसके दो, एक में रेस्टोरेंट चला रहे, एक में मोबाइल शॉप चला रहे हो। तो इसमें क्या होगा ना, इसका वेरीफाई कैसे होगा, इसका बिजली वाला जो बिल होगा उसमें एड्रेस तो सेम रहेगा, लेकिन इसके नाम पे होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके वाले नाम पे होगा। देखो एड्रेस तो दोनों का जो पड़ेगा वो दोनों का सेम पड़ेगा, क्योंकि एक ही फ्लोर है, ठीक है, और बिल्डिंग वही है, ठीक है। तो इसमें वेरीफाई के लिए आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक जो बिल होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो आपको वेरीफाई करने के लिए नीड होगी। तो आप कुछ ऐसा कर दो कि मैं छोटा सा एरिया ले लिया, साथ में कोई और काम कर रहा है और मैं भी काम करूँ, तो ऐसे रजिस्टर करने के लिए आपको इसकी नीड पड़ सकती है। तो भाई ऐसे नहीं करेगा, क्योंकि इसने भी बिजनेस अपना डाल रखा होगा, आपने भी डाल रखा है, सेम लोकेशन आ रही, सेम पूरा एड्रेस सेम आ रहा है, तो दिक्कत कहाँ आएगी कि मतलब दोनों बिजनेस एक साथ एक ही एड्रेस पे कैसे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें प्रूफ दिखाने होते हैं, ठीक है। तो वो प्रूफ क्या हो सकता है, आपका वही इलेक्ट्रॉनिक बिल हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। हम्म। इससे होता क्या है, हम जब नियर बाई सर्च करते हैं तो देखो, मेन आपका जो बिजनेस आपने मान लो रजिस्टर कर लिया, वेरीफाई भी हो गया, उसके बाद आपका मेन रिव्यूज हैं आपके, मेन रिव्यूज हैं आपके, ठीक है। इसमें रीड रिव्यूज जैसे मैं कर रहा था, जहाँ पे रिव्यूज हैं, मान लो रिव्यूज आपके आगे 500, लेकिन रिव्यूज तब भी इतना अच्छा इसमें, अब तक जब तक आप इसका ना जैसे मैं मेरे को आया कि बैड बैड सर्विस कुछ करके मेरे को आया है, इसका आपको पॉजिटिव में रिप्लाई करना है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हम नेक्स्ट टाइम इससे कुछ अच्छा करेंगे। तो ऐसे आपको रिप्लाई भी करने होते हैं, गूगल ये सब चीजें भी देखता है। और इसमें एक ऑप्शन है, जैसे कोई स्पैम आ रहा है, किसी ने कुछ मतलब अब्यूजिव वर्ड लिख दिए, कुछ लिख दिए, जब आपके पास यहाँ पे रिव्यूज आएंगे तब आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो आपके ही कोई आपका कोई क्लाइंट था, या फिर आपके ही ऑफिस में कोई इम्प्लॉय जो काम करता था, मान लो उसने क्या कर दिया, आपको आपने उसको निकाल दिया, मान लो उसने क्या नेगेटिव रिव्यू डाल दिया, तो आप उसको रिपोर्ट में करके और गूगल को उसको सबमिट कर सकते हो रिपोर्ट। जब व्यू आएगा, रिव्यू का ऑप्शन आएगा ना, उसमें ऑप्शन आएगा एक रिपोर्ट करने का, उसको रिपोर्ट कर सकते हो। गूगल का ये नहीं कि वो हटा ही देगा, देखो आपके पास ऐसा नहीं होता कि आप रिव्यू हटा सको, गूगल हटा सकता है, लेकिन वैलिड रीजन हो। मान लो वो स्पैम फैला रहा है, या फिर आप उसमें देखिए रिपोर्ट करने का क्या अपना वो है सिनेरियो की, हमारा ही क्या था, क्लाइंट था, उसने क्या करा, उसने ही मिसलीड कर रहा है हमारी ऑडियंस को, ठीक है। तो इसलिए क्या कर देगा, वो रिपोर्ट करके आपके एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो भी उसमें चांस रहता है, जो नहीं कि वो हट जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अब्यूजिव वर्ड होते हैं उसमें चांस रहता है कि परसेंट वो हटा दे, ठीक है, क्योंकि उसको भी नहीं चाहिए कि ऐसा कुछ हो, मतलब, ठीक है। ये सब चीजें हैं गूगल माई बिजनेस की। जब आपका बिजनेस अगर आपने लिस्ट करा हुआ होगा, तो आपको रिव्यू नहीं, अब रिव्यूज आप अपने दोस्तों से भी ले सकते हो, बाकी आप उसका रिप्लाई भी मतलब नीड है इसकी लिए भी करना, ठीक है। तो आपका उसका थोड़ा सा रैंक वैंक भी रिव्यू से हमारा बढ़ सकता है, मतलब इसका अपीयरेंस आज हमारा लोकल ही बढ़ सकता है। मान लो हमारे लोकल में 200 रिव्यूज ले, और मान लो हम 500 ले रहे हैं, और मान लो उसके 200 जो है उसने इसके रिप्लाई भी करा है, ठीक है, और हमने रिप्लाई नहीं करा, बस हमारे रिव्यूज आते जा रहे हैं, हमको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो वैसा उसका बिजनेस हमारे से आगे हो सकता है, इसी इसी केस में, कि रिव्यूज आ गए, बाकी आपने रिप्लाई नहीं करा, रिवर्ट बैक भी गूगल देखेगा कि भाई आप कितना कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ये सब चीजें हैं, और गूगल देखता है। अब इस गूगल के पास बहुत सारी चीजें, ट्रैकिंग का पूरा सिस्टम पड़ रखा है, इसके बाद अब जेमिनाई वगैरह आ रखा है, एआई से सब चीजें चल रही हैं, इसकी सब ट्रैकिंग होता है, ठीक है। बाकी 1 मिनट रहता है ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो, बाकी मीटिंग ओवर होने ही वाली है। प्रोमिल समझ आया।